पंखा उठाओ, भाई को उठाओ। दोनों की मस्ती देखिए, बहुत दिनों अपने भाई से दूर रहा है ना, अब दोनों भाई मिले हैं बाबू। ये देखिए वो सो रहा है और ये बदमाशी कर रहा है उसके साथ। दोनों एक साथ रहते हैं ना तो सही रहता है, जहाँ दोनों अलग अलग होते हैं, इसको भी वहाँ पे कुछ समझ में आ नहीं रहा था तो चुपचाप बेचारा बैठा रहता था। तुमको बाबू बहुत मिस कर रहा था, पता है? पूछो डुग्गू से, तुम नहीं थे तो अच्छा नहीं लग रहा था इसको ना डुग्गू? ऐसा तुम्हारे साथ बदमाशी करता रहता है, लेकिन तुम्हारे बिना रहता भी नहीं है अच्छे से। उठो। ये हो रही है डुग्गू की बदमाशी अपने भाई के साथ। इन दोनों को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, भाई भाई दोनों थोड़ी देर मस्ती करेंगे। फिलहाल मैं इन लोगों का पहले नाश्ते का इंतज़ाम कर दूं, कपड़े लगा लूं। नहीं अभी नहीं। बाहर का काम? हाँ बाहर का कुछ काम? क्या बात है, बताओ तो है कि नहीं। और एक सप्ताह पूरा हो गया था, बड़े वाले ने कुछ भी नहीं खाया था। मतलब जो बच्चों का होता है ना, थोड़ा सा मैगी मैगी तो बना लेता है वो, तो मैगी बना बना के खा रहा था, मगर मैक्रोनी भी उसको बहुत पसंद है, तो ये सारी चीज़ें भी वो नहीं खा पा रहा था बिल्कुल भी। और वही बिस्किट वगैरह यही सब मैंने रख दिया था घर में लेकर के, कि जैसे बच्चों की छोटी छोटी सी भूख होती है, चाहे सुबह इच्छा हो या शाम में इच्छा हो, तो अपना लेके खा लेगा। मैं सोच रही थी कि जाने से पहले मैं उसको मैक्रोनी बना के रख दूँगी तो उस दिन खा लेगा वो, लेकिन मतलब टाइम ही बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं बना पाती, तो नहीं बना पाई थी। और बस पूरी और भुजिया बना के रख के चली गई थी। दोपहर का खाना फिर मतलब बस वो इतना ज़्यादा था कि हो गया था इन लोगों का। और यहाँ पे देखिए इतने सारी चीज़ रखी, अभी मतलब बहुत पूरा घर मुझे सही करना है, क्योंकि जस्ट दिवाली के दूसरे दिन निकल गए थे हम लोग, तीसरे दिन निकल गए थे, एंड भाई दूज करके निकल गए थे हम लोग। तो जो भी पूजा पाठ का भी सामान था, थोड़ा सा इधर उधर सब कुछ रखा हुआ था, कुछ उतने अच्छे से अरेंज नहीं कर पाए थे। और यहाँ पे मेरे आने के बाद ये कमरा पूरा बंद था, तो आने के बाद हो गई थी कमरे की। क्या होता है ना कि देखिए यहाँ पे ना दो दो जगह जाल है। यहाँ जस्ट आगे जो मेरा हॉल है उसमें भी जाल है, तो पता नहीं क्या बात है, मतलब कमरे में धूल बहुत आता है। अगर आप 2 दिन पूरा कमरा छोड़ दो तो कमरे की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है डस्ट से। तो ये तो 5-6 दिन अभी मतलब हाँ 5-6 दिन बंद रहा था, तो फिर सोच ही सकते कि क्या ही हालत हो गई थी इस कमरे की। तो बस यहाँ पे मैं वही सारा कुछ मैंने एक हाथ लगाया, तो फिर लग रहा था कि यार इसको भी निकाल के साफ़ कर दे, अच्छा यहाँ पे धूल दिख रहा है इसको भी निकाल के साफ़ कर दे, बिल्कुल ऐसा हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो पूरा ही कमरा अच्छे से फिर से झाड़ देते हैं, जबकि अभी जस्ट दिवाली से पहले साफ़ सफाई करी थी, मगर डस्ट इतना होता है ना इस कमरे में, पूरे पूरे जगह पे मतलब थोड़ा सा है कुछ खुला खुला सा, उसके वजह से डस्ट यहाँ पे ना बहुत ही आता है। यहाँ पे जो जाल है ना, जाल की वजह से बहुत डस्ट आता है। तो फिर यहाँ पे मैं लग गई थी, तो पूरा ही मैंने यहाँ का जो शीशा वगैरह ये सब भी निकाल के सबको और सही से अरेंज कर दिया था। और ये चूड़ी थी जो मतलब येलो कलर की, जो माँ ने दिया था मुझे वहाँ से, तो इसको भी मैं रख ले रही हूँ, फिर कोई ओकेज़न होगा तो फिर पहना जाएगा, या फिर अभी जो हाथ में वो जब मतलब ख़राब हो जाएगा तो फिर उसका ये वाला नया वाला है डाल लेंगे। वैसे ये अभी जूठा है नहीं, क्योंकि पहन के माने सिर्फ बनाया था, मतलब बनाने वाला सारा काम हुआ था, खड़ना किया था मम्मी ने इससे, तो उसमें मतलब नहीं लगता है, तो इसीलिए इसको यूज़ कर सकते हैं हम, मैं पहन सकती हूँ। और प्रसाद के तौर पे माँ ने मतलब एक अपनी साड़ी और लहठी माँ ने दिया है। तो और यहाँ पे देखिए पूरा साफ़ सफाई हर तरीके से, इसको फिर गर्म पानी में थोड़ा सा कपड़ा डुबो के उसके बाद भी सबको पोंछा था, क्योंकि यहाँ पे प्लाई लगा हुआ है ना, तो थोड़ा सा हल्का गुनगुने पानी में डाल के पोंछ लेने से ना थोड़ा सा ठीक हो जाता है, अच्छा लगता है। वो शुरू में ही भैया बता के गए थे, जब आज से ये बने हुए लगभग 10-12 साल हो गए हैं, तभी भैया जी ने बताया था। तो मैं कभी कभी जैसे पोंछ पाछ करती हूँ ना, तो जब पूरा पोंछना हो जाता है तो एक बार गुनगुने पानी में कपड़ा डुबो के और फिर उसके बाद पूरे उस पर मैं जितना भी ये अलमारी वगैरह देख रहे हैं सारे पे
मैं मतलब सुसुम पानी में, गुनगुने पानी में कपड़ा डुबो के और उसके बाद पूरे सबको पोंछ देती हूँ अच्छे से। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये बैग वगैरह सबको हटा के भी, मतलब आप सोच नहीं सकते कि इस कमरे में कितना धूल होगा। अभी मुझे ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी साफ़ करना है, मतलब घर का कोना कोना पूरा मुझे साफ़ करना है। हर जगह मुझे डस्ट ही डस्ट नज़र आ रहा है। और पता है ऐसा रहेगा ना तो फिर रात में सोने में भी बहुत दिक्कत होगी, सो भी नहीं पाएंगे। तो और अभी टाइम है, मैंने कुछ भी अभी नहीं, और सब्जी भाजी भी ख़त्म हो रखी है। तो देवर जी को बोल दिया है कि थोड़ा सब्जी ला देने के लिए। तो देखते हैं, ऐसे सिर्फ सोया मेथी रखा हुआ था, तो सोया मेथी थोड़ा सा था और बच्चों का मन हो रहा है। फिर इसके बाद बात कर रहे तो दोनों, मैंने सुना है कि पिज़्ज़ा खाने का। क्या हुआ था, नाना जी के यहाँ से वो छोटे वाले को, मतलब जब बच्चे निकलने लगते हैं तो होता है ना, दादी दादा हो या नाना नानी हो या घर के बड़े लोग जो होते हैं बच्चों को पैसा देते हैं। तो डुगू को पैसे मिले थे, तो वो तभी से कह रहा था कि मम्मी मैं तो इसका पिज़्ज़ा खाऊंगा, पिज़्ज़ा। और वो भी उसका अकेले का मन था। मैंने कहा इतना पिज़्ज़ा तुम खुद अकेले थोड़ी खाओगे, अपने भाई के साथ मिल के खा लेना। तो अभी इन लोगों का हो रहा था मन, तो मैंने कहा अभी इतनी जल्दी मिलेगी भी नहीं, इतनी सुबह सुबह, तो पहले मैं मैक्रोनी बना दे रही हूँ, नाश्ता कर लो। तो हो सकता है कि लंच के टाइम पे ये लोग, मतलब अभी 12-1 बजे तक, क्योंकि बच्चे हैं तो पता ही है बच्चों को थोड़ा सा रहता है इन सब चीज़ों का, तो शायद ये मंगा लें ये लोग। तो फिर हमको लग रहा है कि शायद खाना नहीं ही खा पाएंगे, क्योंकि अभी ये खाएँ फिर 12-1 बजे अगर पिज़्ज़ा खा लिए तो फिर खाना ये लोग खाएंगे ही नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि सोया मेथी सब्ज़ी तो मंगानी ही पड़ेगी, क्योंकि फिर रात में भी तो बनानी है, फिर कल से है बच्चों का स्कूल, तो वो तो मंगाना ही पड़ेगा, तो वो अलग ही चीज़ है। लेकिन अभी फ़िलहाल दिमाग में आ रहा है कि सोया मेथी रखा है तो ख़राब क्यों हो, उसी को भून लेंगे अब देखिए सोया मेथी। पूरा मैंने साफ और यहाँ सफाई पे कर देखिए दिया है। मेरा पूरा जब आए काम थे हो तब ये गया घर है कैसा लग डन। रहा था, और अभी देखिए पूरा सब जगह मैंने पूरा क्लीन कर दिया है घर को। बेडशीट भी चेंज कर दिया है, अपना ड्रेसिंग टेबल भी मैंने साफ़ कर लिया है, सब कुछ पूरा साफ़ हो गया। ये होता है ना, घर में ना रहिए अगर सप्ताह भर भी पूरा कमरा बंद होता है तो घर की स्थिति हो जाती है बहुत ही ख़राब। और अभी घर में पेंट वगैरह हुआ ही था, और कुछ कुछ चीज़ें अरेंज थी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं अरेंज थी, तो मैं चली गई थी दिवाली में जो साफ़ सफाई करा था, उसके बाद सब कुछ ऐसे ही छोड़ छाड़ के, क्योंकि उसके दूसरे दिन ही निकलना था, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा था, है ना। तो ये है मेरा बेडरूम कुछ इस तरीके से। ये मेरा बड़ा वाला बेटा है, ये जो छोटे छोटे बच्चों का फ़ोटो है वो मेरे बड़ा वाला बेटा का सारा फ़ोटोज़ है, ये इनकी तस्वीरें हैं, और ये हमारी शादी की पिक्स हैं। देखिए आप लोग बताइएगा तो मैं अपना एल्बम, शादी का एल्बम भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और कुछ इस तरीके से ये सब मैंने ही बनाया था। तो फिलहाल यहाँ का काम हो गया है डन। पंखा भी गंदा हो रखा था, तो पंखे की भी सफाई करवा दी मैंने, है ना। तो बस अब चलते हैं नहाने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 12 बज रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए 12 बज रहे हैं, तो पहले नहा लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे खाना। तो सब्ज़ी वगैरह भी आ गया है, अभी दिखाते हैं आपको। देवर से मंगाया मैंने सब्ज़ी। इसमें सेम है, हरी मिर्च है, और ये धनिया पत्ता है, टमाटर है, भिंडी है, ये गोभी है, और ये है। तो क्या ना, मेरा जो बड़ा वाला बाबू है ना, मतलब कृष्णम है, उसको जो है रसेदार सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो अभी मैं थी नहीं पूरे सप्ते पर, तो चाचा से उनके जैसे हो रहा था, वो बना रहे थे, तो वही कह रहा था मम्मी रसेदार सब्ज़ी खाने के लिए मुझे ऐसा कुछ बना दो जो मैं खा सकूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। आज तो अभी आलू गोभी भी है, बीन्स भी है, देखते हैं उसको क्या अच्छा लगेगा, उससे पूछते हैं एक बार। तो आज सब कुछ उसकी पसंद का ही सब्ज़ी बनाएंगे, दाल चावल सब्ज़ी बोला अच्छे से बनाने के लिए। दाल थोड़ा सा तड़का लगा के बना देते हैं। तो बहुत दिनों से कह रहा अच्छा खाना मम्मी नहीं खाया है था, इसीलिए आज उसके पसंद की मैक्रोनी बना दी थी, तो अच्छे से खाया है। और अभी खाना भी बना देते उससे पूछ करके। ये तो है नहीं, मतलब इस सैटरडे संडे नहीं आए हैं ये, तो बस हम ही हैं, बच्चे लोग हैं, तो बच्चों से पूछ के बनाते कि क्या बनेगा।